हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों के इन श्रृंखलाओं में आज से एक अद्भुत विलक्षणमय और अलौकिक कथा आरंभ करेंगे, जिसे हम 10वें स्कंद में देखते हैं और उसे कहते हैं युगल गीत कथा सप्ताह। इस कथा सप्ताह के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी के परम अनुकंपा एवं अहेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, ये भागवत विधि का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम गुरुदेव को, जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय है, पूजनीय है और स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी माँ अनुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह ब्रज के श्रेष्ठ गोपियां हैं और ये जो है जगत के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियां हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जैसा मेरे और समर्पित होता है, सेवा करता है, प्रेम अर्पण करता है या भक्ति भाव से मेरे पास आता है, वैसा मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। और गोपियों ने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिए हैं, अपने आप को निछावर कर दिए, तो भगवान भी उनके लिए सब कुछ निछावर करते हैं। और जितना सुख और भक्तों को, हर भक्त को वह देते हैं, तो गोपियों को सबसे ज़्यादा सुख प्रदान किए हैं रास लीला के
माध्यम से। रास लीला के पहले गोवर्धन धारण करने के बाद, गोवर्धन धारण करने के बाद रास लीला से पहले वेणु गीत का आस्वादन हमने किया है ना। किस प्रकार से कृष्ण वृंदा अरण्य, हाँ, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारन रंध्रन वेणु अदर सुदया अपूरयान गोप वृंदे, हाँ, वृंदा अरण्य स्वपाद रमनम प्रविशद कीर्त कीर्ते। को कृष्ण किस प्रकार से वन में जा रहे हैं उसका वे चित्त में दृश्य को धारण कर लेते हैं और कृष्ण का वेणु का वाद दूर 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 तक भले कृष्ण जाए वो सुनते हैं और इनकी तीव्र 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 अति तीव्र जो चेतना है कृष्ण को पाने का, इससे वो कृष्ण का लीला का भी दर्शन कर रहे हैं। वन में क्या क्या कृष्ण किए हैं एक कृष्ण की कृपा से। और ये जो तड़प है, इस तड़प से कृष्ण अब उनसे रास रचने का जो है पूरा योजना करते हैं और शरद पूर्णिमा के उस रास लीला में वे सबको आनंद देते हैं। और उस रास लीला में भी और ज़्यादा गोपियों से प्रेम प्राप्त करने, कुछ पल के लिए वो अप्रकट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हाँ, दूर हो जाते हैं और गोपी या गोपी गीत गाते हैं, उसमें और तीव्रता का हम आस्वादन करते हैं। क्योंकि गोपियाँ अभी अभी कृष्ण के साथ सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रकार का सुख आस्वादन किया रास लीला में, और वो अब उससे वंचित हो रहे हैं, तो उनके अंदर कृष्ण को पाने का तड़प और बढ़ गया। इसे कहते हैं विप्रलंब भाव बढ़ गया और फिर वापस कृष्ण प्रकट होते हैं। जैसे साधारण जीवन में हम देखते हैं माँ का प्रेम बच्चे के प्रति बढ़ जाता है जब बच्चा हॉस्टल जाता है, और रोज बच्चे को देखते हैं तो बच्चे से उतना जो है प्रेम या संबंध तो अच्छा ही रहता है, पर उस प्रकार का तीव्रता नहीं होता है। पर बच्चा जब हॉस्टल जाता है तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, और हॉस्टल से जब आता है तो पहली बार मिलते हैं तो उसमें एक उस मिलन में और रोज के मिलन में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये विप्रलंब जो है वो प्रेम को बढ़ाता है, बढ़ाने में बहुत सहयोग करता है। तो इस प्रकार कृष्ण भी गोपियों का जो प्रेम है उत्कृष्ट है, उसे और उत्कृष्ट करते हैं। वे विप्र दूर हो जाते हैं या तो अप्रकट हो जाता है, फिर बाद में फिर से रास करते हैं तो इसमें और आनंद आता है। अब रास लीला होने के बाद कृष्ण अब रोज आते जाते रहते हैं, तो गोपियां जो है उस रास लीला को स्मरण करते हैं और उनके हृदय में तड़प होता है। दिन उस रासलीला के बाद रोज या तो राधा कुंड गोवर्धन में या अन्य वनों में जो है रास हुआ करता था, और जब राधा कुंड प्रकट हुआ तो राधा कुंड में भी रोज रात को साक्षात गोपियां और कृष्ण का मिलन होता है। ये दुनिया में किसी को पता नहीं ब्रजवासियों को पता नहीं, हाँ, नंद महाराज को पता नहीं, यशोदा मैया को पता नहीं है, पर शास्त्र के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी महाराज, सूत गोस्वामी महाराज के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से हम सबको पता है। पर ये बहुत ही रहस्यमय गूढ़ क्रिया है, कार्य है, और कृष्ण गोपियों को सर्वोच्च उत्कृष्ट प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है गोपियां को इतना प्रेम क्यों दे रहे हैं कृष्ण? क्योंकि कहते हैं कि गोपियों का जीवन जो है मोमबत्ती जैसा है, और जनसाधारण का जीवन जो है वो कैसा है? आइसक्रीम जैसा है। आइसक्रीम कैसा होता है? आइसक्रीम होता है हाथ में तो चाटो चाटो चाटो, हाँ, आइसक्रीम खत्म होने से पहले, पिघलने से पहले चाट लो और उसका आस्वादन कर लो।
ये संसार का लोग है। जब तक शरीर में ताकत है, जब तक शरीर में स्फूर्ति है, जब तक शरीर में तंदुरुस्ती है, जवानी है, भोगो 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 भोगो। और जब समय के साथ जवानी पिघल जाती है, तंदुरुस्ती पिघल जाती है, तो पिघलने से पहले चाटो, जितना चाहे चाटो। ये स्वार्थ है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मेरा परिवार। पर गोपियों का जीवन कुछ अलग है। हाँ, आइसक्रीम पिघलता है, आइसक्रीम पिघलता है और मोमबत्ती भी पिघलता है ना। मोमबत्ती भी पिघलता है, पर जब मोमबत्ती पिघलता है तो अपने पिघलने से पहले रोशनी दिलाता है, और वो पिघलते जाता है और वो पिघलते जाता है। इस प्रकार से गोपियां जो हैं अपने जीवन में पिघलने से पहले कृष्ण को आनंद देते हैं और कृष्ण को प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण का पूरा सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं भाव के साथ। और इस प्रकार से यही गोपियां जो है पूरे जगत को एक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं कि भक्त बने तो कैसे, ऐसे। जैसे एक बार की बात है, नारद मुनि कृष्ण से मिले और नारद मुनि के मन में यह चल रहा था, मैं तो हमेशा 24 घंटा कृष्ण का नाम लेता रहता हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा, सततम कीर्तयन्तु माम। तो इस प्रकार से मैं जो है भगवान का नाम ले ही रहा हूँ। तो मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? मेरे पास वीणा भी है, वीणा पानी, भगवान के नाम से वो वीणा बजाते हैं हमेशा और भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम ने, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम ने। उनको लगा मैं ही सबसे श्रेष्ठ होगा, और थोड़ा कंफर्म करके सर्टिफिकेट भी भगवान से ले लेते हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान है, वो सर्वज्ञ है। नारद मुनि के मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि अरे 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 अरे, मेरे भक्त में गर्व उत्पन्न हो रहा है। और गर्व जो है वो बहुत जो है एक प्रकार से अहंकार बढ़ाता है, और अहंकार जब बढ़ता है तो अपराध हो जाता है। अपराध जो होता है तो भक्त का जीवन नष्ट हो जाता है। भक्तों के अंदर अहंकार जब आता है तो भगवान उस केस पेपर फाइल को अपने हाथ में लेते हैं। अब भक्तों में जब अहंकार आता है, भगवान उस केस पेपर फाइल समय के हाथ में दे देता है। समय उसको सिखा देता है कौन बड़ा है। तो इस प्रकार से जो है यह जो है केस पेपर फाइल भगवान ने ले लिया नारद मुनि का, और नारद मुनि से कहा, मुझे बहुत जोर का जो है सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तब जो है नारद मुनि बोलते हैं, भगवान मैं क्या करूं, मैं मालिश करूं? बोला हाँ, एक उपाय है देव ऋषि महामुनि, आप जो है मेरे भक्तों के चरण कमलों का जो धूली है तुरंत मुझे देना और उसके खास मालिश करना, इससे सच में मेरा सर का दर्द गायब हो जाएगा। नारद मुनि वीणा लेकर भ्रमण करने लगे, नारायण नारायण, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, सूर्य के पास, चंद्र के पास, इंद्र के पास, सबके पास गया। सबने क्या तौबा तौबा तौबा, नरक में जाएंगे हम, भगवान का चरण का धूली अपने सर में लेते हैं और आप कहते हो कि हमारे चरण का धूली उनको देने के लिए? नहीं नहीं नहीं। तो सबने मना किया, सबने मना किया, सबने मना किया। और आखिर में नारद मुनि कहते हैं, हाँ द्वारिका की रानियां बहुत प्रेम करती हैं, उनके चरण का धूली। वो भी बोला कैसे हम अपने चरण का धूली उनको दें? तो बोला कि ठीक है। अब कृष्ण जो है, नारद मुनि जो है पूरी तरह से हार कर वृंदावन में आए, भगवान का नाम ले लेते हैं।
यमुना के तट पर वो थोड़ा सा उदास थे। गोपियां जो है यमुना के जल से उठकर आ गए और जो है आ ही रहे थे तो नारद मुनि को देखकर प्रणाम किए, यमुना के तट पर भी प्रणाम किए और बोले प्रणाम स्वीकार करें। महामुनि देव ऋषि नारद मुनि संत महात्मा को प्रणाम करते हैं। तो नारद मुनि को उदास देखकर बोले क्यों आप इतने उदास हो? तो नारद मुनि कुछ कहना नहीं चाहता, तो बोला अभी सब ने मना कर दिया, ये गोपियां जो है वो गाय का सेवा करती हैं, ग्वालिन हैं, और ये लोग अनपढ़ हैं। अरे अरे अरे, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कहाँ से सेवा कर पाएंगे? फिर भी गोपियां कहे कि बताओ क्या बात है, हम जरूर जो है कुछ उपाय ढूंढेंगे जिससे कि आपके जो है दुख का समस्या का समाधान होगा। तब उन्होंने कहा देखो आप कह रहे तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है कि कृष्ण को जो है बहुत पीड़ा हो रहा है और उनको जो है सर का जो है ऐसा पीड़ा वेदना दे रहा है कि वो जो है इससे बच नहीं पा रहे हैं। कोई उपाय? तो बोला हाँ उपाय है, पर कौन इस उपाय को पूरा कर पाएगा? तो बोला बताओ बताओ, हम कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण के लिए। कुछ भी? तो कृष्ण का कहना है कि मेरे सर्वोच्च भक्तों का जो है, मेरे भक्तों का जो है चरण कमलों का जो है धूल मुझे मिल जाए और उसे मैं सर पे लगाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। गोपियों ने कहा क्योंकि वो यमुना के तट से बाहर ही निकल रहे थे, उनके चरण जो है पूरे कीचड़ से भरा था। एक बड़ा गोनी लिया और चरण से सारे कीचड़ को निकाले और छम छन छन गोनी भर के दे। अरे नारद मुनि बोले अरे देवियां क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? ये गोपियां आप लोग का दिमाग तो ठिकाने में है। अरे गोपियां आप लोग हे देवियां आप लोग समझो, हे लाली क्या कर रही हो? सब ने कीचड़ निकाल के भर दिया। बोलो हाँ आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? कृष्ण को चरण का धूलि दे रहे हो, इसका परिणाम ये होगा कि आप लोग नरक जाओगे। तब गोपियां कहती है चाहे हम नरक में जाएं या करोड़ों जन्मों तक नरक में हम पीड़ा का अनुभव करें, पर कृष्ण का जो दर्द है, वेदना जो है, कष्ट है, वो हमें और ज्यादा पीड़ा देती है। हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो करना है वो हम करेंगे, नरक भी अगर जाना उसका परिणाम हो तो कोई बात नहीं। तब नारद मुनि ये गोनी लेकर जाते हैं और कृष्ण को देते हैं और लगाते हैं कृष्ण। फिर नारद मुनि से पूछते हैं कि ये चरण का धूलि लेकर मैं तुरंत पावन हो गया और कृतार्थ हो गया और सरदर्द गायब हो गया, किसके चरण के धूलि है? तब कहते हैं कि ये गोपियों का है। ओ ग्वालिन, अनपढ़ गोपियां, आप भी तो मेरे भक्त हो, आपने क्यों नहीं दिया? शिव जी तो मेरे भक्त हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? तब नारद मुनि को बताया अरे 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 अरे, मैं तो उनके समक्ष था, पर मेरे मन में ये बात नहीं है कि मैं अपने चरण का धूलि दूं और नरक जाऊं। तब उनको पता लग जाता है कि गोपियां कितने श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार से गोपियां जो है मोमबत्ती की तरह जो है जलते हैं और वो पिघलते हैं। जिंदगी जो है हमारा कैसा है? आइसक्रीम जैसा है, पिघलता है, पर हम अपने स्वार्थ के लिए चाटो चाटो चाटो, भोगो भोगो भोगो। पर गोपियां जो है उनका जीवन भी वो भी पिघलते हैं पर मोमबत्ती जैसे, पर पिघलने से पहले कृष्ण को आनंद देते हैं। संसार में यह सीख देते हैं कि प्रेम करना है तो हमसे सीखो। तो यह है निस्वार्थ भाव जिससे कृष्ण अद्भुत जो है आनंद का अनुभव करते हैं और फिर जाकर वे उनके साथ बहुत सुंदर लीला करते हैं। और अब हम चलते हैं युगल गीत के और यह है दसम स्कंद के 35वां अध्याय। और आज हम श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक जाएंगे। दसम स्कंद के 35वां अध्याय
श्लोक नंबर 1 के ओर हम प्रस्थान करेंगे। श्री सुकवाच गोप्या कृष्णे वनं याते ताम अनुद्रुता चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्तयो निन्योर्दुकेना वासरा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। श्री सुखदेव, श्री का अर्थ होता है सुंदर। तो प्रश्न उठता है, कौन है सुंदर? कौन है सुंदर? एक बार बादशाह जहांपना अकबर भारत का शासन कर रहे थे, तब अंग्रेज लंदन इंग्लैंड का राजा जो था, उन्होंने एक लेख पत्र लिखा, प्रश्न उठाया, आपके देश में सबसे सुंदर कौन? तब अकबर ने तुरंत अपने 9 रत्नों में से एक को बुलाया। उनका नाम था तानसेन। तानसेन से पूछा, हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? तब तानसेन जो था वो उत्तम कोटि के भक्त थे। वे जो थे हरिदास गोस्वामी के जो शिष्य हैं, वो हरिदास जो कि ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं, जिनके प्रेम से भगवान बांके बिहारी आज भी वृंदावन में है, प्रकट हुए और वृंदावन में हैं। तो वो है हरिदास के शिष्य तानसेन। कहा कि हमारे देश में सबसे सुंदर जो है परम सुंदर, घन सुंदर, नील सुंदर, ब्रज सुंदर, श्याम सुंदर, नंद नंदन, यशोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। कृष्ण सबसे सुंदर है। तो पत्र लिखते हैं कि हमारे देश में सबसे सुंदर कृष्ण है। इसके ठीक 6 महीने के बाद लगभग उनको ये बोध होता है कि सबसे सुंदर कृष्ण है, तो उसका दर्शन क्यों ना करें। तो बोलते हैं तानसेन से, आप मुझे कृष्ण का दर्शन कराओ। और उस वक्त आगरा में उनका शासन था, तो वहाँ से चित्तौड़ की ओर गए थे, जहाँ पे मीरा भाई उस वक्त रानी थी और उनके पति राजा थे। और उस वक्त वो गिरधर गोपाल जी का सेवा करते थे। और जब गिरधर गोपाल का दर्शन हुआ तो सौंदर्य को देखकर अकबर निछावर हो गए और तुरंत अपने गले से विश्व का सबसे बहुमूल्य मणि को अर्पण किए। और उनका सौभाग्य ये था कि उनको मीराबाई का भी दर्शन हुआ और गिरधर गोपाल का भी दर्शन हुआ, और उनका बेट जो है मीराबाई ने स्वीकार कर लिया। तो अकबर को तब पता लगा सौंदर्य क्या है, सबसे सुंदर कौन? तो कृष्ण। और कृष्ण का जो भक्ति करता है वो भी सुंदर। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज जो कि कीर्तन के आचार्य हैं, निरंतर कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो भी सुंदर। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज सुंदर। और क्योंकि हम आप भी श्रवण और कीर्तन की भक्ति में लगे, इसलिए हम आप भी सुंदर। तो इस प्रकार से जो है श्री सुक वाच गोपिया, अनेक गोपियां जो है, बहुत सारे गोपियां जो है कृष्ण को वन में जाते हुए देख रहे हैं। अब ध्यान में रखने वाली बात है, दिन में रात में वो लोग रासलीला करते हैं, मिलन होता है, और दिन में जो है विप्रलंब भाव का दिन में बिछड़ जाते हैं। कृष्ण गोपिया कृष्ण वनम याते ताम अनुद्रुता चेतसा। और इस प्रकार से
कृष्ण जब वन में जाते हैं, उनके पीछे 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 हम पीछे पीछे करते हुए उनका मन चित्त भी चला जाता है। और कृष्ण लीला प्रागायन्तो, और पिछले रात में जो जो भी लीला हुआ था उसको ही आपस में गाते रहते हैं। निन्यु दुखेन वासरम, इस प्रकार से विरह का पीड़ा, विरह का जो है व्यथा उनको दिन में सताती है। तो इस प्रकार से ये जो है युगल गीत में लगभग 2 गुना 12 34 श्लोक है, और इस अध्याय में टोटल 26 श्लोक है, जिसमें 12 गुना 2, एक श्लोक में संभोग कृष्ण से मिलने का आनंद और दूसरे में कृष्ण से बिछड़ने का आनंद, एक श्लोक में रात में जो कृष्ण के संग में जो आनंद और दूसरे में कृष्ण से बिछड़ने का पीड़ा व्यथा का सुंदर वर्णन आता है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण के विरह में दिन के समय जो है ये युगल गीत का उच्चारण करते हैं। और युगल का अर्थ होता है जोड़ी, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त दोस्त, इस प्रकार से जोड़ी, युगल, युगल गीत। कृष्ण गोपियों का जो प्रेम है अब कैसा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रात के समय जब वो कृष्ण के साथ लीला करते हैं तो वो शीतल आनंद का मन में आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण के संग में कृष्ण के साथ लीला करते हैं तो मन में जिस प्रकार से चंद्रमा, पूर्णिमा के जो चंद्रमा की रोशनी में शीतलता का अनुभव होता है, उस प्रकार का शीतलता उनके मन में उनको अनुभव होता है। और जब दिन के समय कृष्ण से विरह हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। गोपियां जो है इस वक्त विरह में कृष्ण से पिछली रात किस प्रकार से गाए, किस प्रकार से नाचे, किस प्रकार से कृष्ण के साथ बातें की, किस प्रकार से कृष्ण ने राधा रानी को चुम्बन दिया, या किस प्रकार से राधा रानी के साथ वो रास निकुंज में निवृत्त निकुंज में लीला किए, उसका वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से वे श्रवण कीर्तन और स्मरण के माध्यम से कृष्ण का संग करते हैं। और कृष्ण का बांसुरी का, कृष्ण जो है उनकी बांसुरी का, वेणु का वाद सुनाकर उनको जो है उनको वेणु का वाद का भी आस्वादन देते हैं। और इस व्यथा का, इस विप्रलंब का, इस विरह का जो है को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि कृष्ण जब वन जाते हैं तो ताम अनुद्रुता चेतसा, तो गोपियों का मन जो है कृष्ण के साथ साथ चलने लग जाता है। यह है गोपियां। देखिए जिस प्रकार से जब प्रभु रामचंद्र जी 14 साल वनवास के लिए प्रस्थान किए तो कृष्ण के विरह में दशरथ महाराज का प्राण चला गया। गोपियों का भी प्राण जो है कृष्ण के साथ चला जाता है। हाँ, पर वो जी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है रात में कृष्ण फिर से रासलीला करेंगे और हम जो है जीवित नहीं रहेंगे तो कृष्ण को बहुत पीड़ा होगा, तो इसलिए वो जीवित भी रहते हैं। तो यह है गोपियां। आगे श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 के है और हम प्रस्थान करते हैं। आप लोग अपने अपने जो है ग्रंथ लेकर इन श्लोकों को जरूर देखिए। और श्लोक नंबर 2 से गोपियों का वर्णन। श्री गोप्या ऊचुः वामा बहु कृता
वाम कप्पलो वल्गिता ब्रूर अदर्पिता वेणु कोमल उंगली भीर अरिष्टा मार्गम गोप्या इरायति यत्र मुकुंद व्योमायाना वनिता सिद्धे विस्मिता तदुपधार्य सलज्जः काममार्गा समर्पिता चित्तः कस्मलं यायुरपस्मृत निव्याः। तो इस प्रकार से जो है गोपियां वर्णन कर रहे हैं। गोपियों कह रहे हैं श्री गोपिया उचु। श्री यानी कि जैसे हमने पहले भी कहा सुंदर। सुंदर कौन है? परम सुंदर, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण है। और जो कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं वो गोपियां भी सुंदर। और क्योंकि हम आप भी कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं इसलिए हम आप भी सुंदर। वाम बाहो, कृष्ण जो है अपने बाएं जो हाथ है उस बाएं हाथ में जो है, उस बाएं कंधे में जो है वो अपना बायां और का जो सर है ऐसे टेढ़ा करके रख देते हैं। जाते जाते कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते बाएं और सर टेढ़ा करके, और क्योंकि बलराम जी पीछे हैं तो अपने भ्रिकुटी से, बलराम जी पीछे हैं तो अपने भ्रिकुटी से इशारा करते हैं, आंख के कोने से इशारा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं गोपिया वाम बाहु कृत वाम कपलो वल्गित भृगु अदरपति वेणु। और इस प्रकार से झुककर कृष्ण जो है वेणु में अपने 7 उंगली डालकर अलग अलग राग छंद ताल को छेड़ते हैं और इससे एक मधुरादि मधुर गीत जो है उत्पन्न होता है। इस प्रकार से जो है कृष्ण जो वेणु में अपने 7 उंगली से वेणु के छिद्र को भर देते हैं, रोकते हैं। और आगे वर्णन आता है व्योमा, आकाश में जो है इस वेणु के वाद के कारण, जैसे वेणु गीत में वर्णन आया, आकाश में जो देवी देवता जो विमान में भ्रमण कर रहे हैं, वेणुवाद होने से वो तुरंत जो है वृंदावन की ओर आते हैं। पर इसे देखकर गोपियां जो है, वो देवियां जो है, वो लोग कृष्ण के रासलीला को देखने के लिए नीचे 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 झुकते हैं। कृष्ण को वेणु बजाते हुए देखने के लिए नीचे झुकते हैं तो उनके बाल के में जितने फूल हैं वो गिरते हैं और थोड़ी देर का वो भी गिर जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर के जो कपड़े हैं वो ढीले हो जाते हैं, कमर जो बंद है वो भी ढीले हो जाते हैं कृष्ण के इस हाव भाव को देखकर। विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा, और इस प्रकार से वो पूरी तरह से अपने मन का जो लज्जा को भूल जाते हैं और काम के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। कामा मार्गाना समर्पित चित्त, और पूरी तरह से उनके अंदर कृष्ण को पाने को, कृष्ण को देखने के, कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो उत्तेजित हो जाते हैं और उनके सर के बाल गिर जाते हैं, उनके कपड़े जो हैं ढीले हो जाते हैं। यह है कृष्ण के वेणुवाद का एक असर जब वो वन में जाते हैं। ये दिन के समय ऐसा हाल हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं, उसका आस्वादन हम लोग करेंगे। जब कृष्ण वेणुवाद करके वृंदावन की ओर जाते हैं, वो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय रहता है।
कृष्ण जो है वेणुवाद करके वो जाते हैं और धीरे धीरे जो है जैसे वो वेणुवाद करते हैं तो एक प्रकार से वो घोषणा देते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तो सारी गोपियां जो है अपने घर से बाहर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, और जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पंछी हैं, जितने भी लता पता है और जितने भी पशु हैं, उन सबको भी जो है उन सबको भी बता रहे हैं कि आप पूरे रात मुझसे दूर रहे, आपको उसका पीड़ा है। तो वेणु बजा के बताते अब मैं आ रहा हूं, आप लोग तैयार हो जाओ। और गोपी जो है भाव विभोर होकर जो है अपने 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 सखियों को बुलाते हैं और आओ 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 कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो एक गोपी जो है कृष्ण को देख रही है। कृष्ण जो है अब बायां अपने बायां जो सर को जो है बायां ओर झुका देते हैं और बाएं कंधे में लगाते हैं और इस प्रकार से नाचते 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 जो है ऐसा राग छेड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा सुंदर राग छेड़ते हैं कि जिससे कि अद्भुत अद्भुत विलक्षणमय जो है ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न हो जाता है जो तीनों लोग को भा जाता है। और कृष्ण का सर बाएं ओर जाता है तो उनके कंधे जो है दाहिने ओर जाते हैं, तो उनके कमर जो बाएं ओर जाता है और उनके पांव जो है दाहिने ओर जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभंग ललित का रूप धारण करते हैं। कहते हैं कि ये जो त्रिभंग ललित रूप है, जब कोई टेढ़ा हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। यानी कि एक व्यक्ति एकदम खंबे जैसे खड़ा हो जाता है, सावधान, हाँ, सोल्जर जैसा, तो लोग देखते हैं पर उतने प्रभावित नहीं होते। वही व्यक्ति थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। और कृष्ण क्योंकि सबको आकर्षित कर सकता है, तो कृष्ण के अदा ऐसे हैं कि वो सबको आकर्षित कर लेता है। एक शास्त्र है समुद्र शास्त्र। समुद्र शास्त्र यानी कि उसमें वर्णन आता है कि जो भगवान होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके अंग प्रति अंग के क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सब सुंदर। उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, आंख जो है नाक से लेके कान तक जाते हैं इत्यादि, ये सब वर्णन आता है। तो इसमें यह भी वर्णन आता है कि जब कोई व्यक्ति टेढ़ा खड़ा होता है तो वो और ज्यादा लोगों को आकर्षित कर लेता है। वही व्यक्ति अगर सीधा खड़ा रहे तो लोग थोड़ा देर देख के बोर हो जाएगा, पर वो टेढ़ा थोड़ा हो जाता है तो आकर्षण बढ़ जाता है। और कृष्ण जो है सबको आकर्षित करने के लिए, कृष्ण तो कृष्ण है, तो ऐसा अदा करते हैं कि जिससे सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण टेढ़ा हो जाते हैं तो ये देखकर तो उनका मन और भी ललचाने लग जाते हैं और वो टेढ़ा होकर नाचते नाचते जाते हैं। ये जो है कृष्ण का एक अदा है जिसमें पूरे जगत जो है फिदा है। अब जो है कृष्ण जो है बांसुरी बजाते बजाते जा रहे हैं और बांसुरी में के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, अपने आंखों के भ्रकुटी के द्वारा सुबल को इशारा करते हैं और अन्य सखाओं को इशारा करते हैं और बोलते हैं जल्दी चलो मेरे साथ चलो। अब कृष्ण कौन से प्रकार की बांसुरी बजा रहे हैं? कृष्ण के पास वंशी है, वेणु है, मुरली है और इस प्रकार से बांसुरी हैं, अनेक अनेक प्रकार की बांसुरी हैं। ये सब बांसुरी में जो है थोड़ा थोड़ा अंतर है, छोटा है, बड़ा है, मध्य स्तर का है, इस प्रकार से। अब कृष्ण का जो कोमल हाथों का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि कृष्ण के हाथ कैसा है, कहते हैं कि कोमल उंगलिय आश्रित मार्गम। कृष्ण की उंगली जो है बहुत बहुत कोमल है, क्योंकि कृष्ण कभी मेहनत करता ही नहीं। कहते हैं कि कितना कोमल है, तो कहते हैं मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। ऐसा वर्णन आता है कि एक पत्ता भी अगर कृष्ण के जो है चर्म को या चमड़ी को स्पर्श कर ले, कृष्ण के श्याम रंग जो है, नीला रंग जो है, वो एकदम से लाल हो जाता है, इतने कोमल है कृष्ण। तो कृष्ण के कोमल कोमल उंगली जो है वेणु के 7 छिद्र को जो है अपने अपने समय पर बंद करते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी काम नहीं किए तो उनकी उंगली बहुत ही कोमल है। पर कृष्ण की उंगली जो है कोमल है, पर कृष्ण के दूसरे अंग जो है उससे दूसरे अंग है उससे थोड़ा कठोर है, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। यानी कि उंगली जो है वो अन्य लोगों से कोमल है और
दूसरे अंग जो है उससे थोड़ा कठोर है। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इसका ऐसा प्रभाव होता है वेणु का, तो कहते हैं कि जब आकाश के मार्ग में जो देवी देवता लोग उड़ रहे हैं बांसुरी सुनकर अपने पतियों के साथ, वो कहते हैं कि ऐसा अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक ध्वनि को हमसे सुने नहीं। इससे क्या है, वो देवताओं को लगता है कि अरे अरे अरे, हम जो हैं पुरुष हैं, फिर भी हम इस वेणु के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमें स्त्री होना चाहिए। और जितने भी देवियां हैं, देवता लोग को, सिद्ध लोग के लोगों को होता है कि हमें भी स्त्री होना चाहिए ताकि हम कृष्ण का मिलन कर सकते हैं। और देवियों को कैसा लग रहा है कि वो बोलते हैं कि हमारे पति जो है वो भी उत्तेजित हो जाते हैं, और उनको लगता है, शर्म लगने लग जाता है, हम भी कृष्ण के मिलने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, क्या हमारे पति जो है हमसे, हमारे ऊपर शक करेंगे? तो फिर उनके पति जो है, पति को देखकर वो थोड़े से लज्जा में आ जाते हैं। पर उनके पति कहते हैं कि छोड़ दो ये लज्जा को, हम भी जो है अपने पुरुष जो है, पुरुष होने का जो हाव भाव है वो छोड़ दिए हैं, और हम भी स्त्री का जो है रूप को, भाव को धारण कर लिए। हम भले आपके पति हैं, चलो चलो, कृष्ण जो है हम सबके क्या है, पति है। और अब जितने भी देवी हैं और देवता है, वो सब जो है सिद्ध पुरुष हैं। वो लोग काम वासना के तीर के द्वारा पीड़ित होने के कारण जो है कृष्ण का दर्शन करते वो बोलते हैं, ये देखो कृष्ण के दर्शन से काम का जो पीड़ा है, मदन का जो तीर है, वो हमारे हृदय को तितर बितर कर रहे। हम जो है अपने पति के प्रति जो पवित्रता है, पति के प्रति जो सतीत्व है, पति के प्रति जो है हमारा जो संबंध है, उसमें कोट आ रहा है। पर स्त्रियां कहते हैं कि हमारे पति का हमारे पास जो है परमिशन है, चलो चलिए ये सब लज्जा को छोड़ो और कृष्ण का जो है दर्शन का लाभ लो। और उनके पति भी कहते हैं, हम भी जो है देवता तो है, पर हमें भी दुख हो रहा है कि हमें पुरुष का शरीर मिला। आप लोग इस प्रकार से, कृष्ण जो है वास्तव में हम सबके पति हैं, आप लोग हमसे डरिए मत। तो इस प्रकार से दोनों स्त्री और पुरुष, देवी और देवता जो है कृष्ण का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि जब दर्शन करते हैं तो उनके शरीर जो है सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण उनके कमर का जो है कमर बंद जो है वो ढीला पड़ जाता है, और कपड़े ढीले पड़ जाते हैं, उनके सर के बाल गिर जाते हैं। और एक समय तो ऐसे झुक गए थे कि एक देवी जो है हवाई जहाज से गिर गई। पर वो हवाई जहाज से गिर गई विमान, तो उनके पति ने विमान ऐसा घुमाया, वो नीचे जमीन में गिरने से पहले उन्हें वापस विमान में बिठा के वापस। और इस प्रकार से जो है ये दिन के समय वेणुवाद हुआ, तो इसका जो है एक प्रभाव गोपी कहती है। अब दूसरी गोपी जो है एक श्लोक नंबर 4 और 5 में कहती है, हंता चित्रबला श्रीनुते धामा हरा सौर्वसी स्थिर विद्युता नंदा सुमेर अयम अर्थ जनानामा नर्मादो अर्हि कुजित वेणु। वृंदासो व्रज वृषा मृग गावो वेणुवादया हृत चेतस आरता दंता दस्ता कबलाद्रित कारणा निर्दिता लिखिता चित्रम एव सा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे गोपियां, हे सखियां, एक गोपी कर रही है, देखो 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 कितना चित्र अद्भुत है चित्रम। हे सखियां, हे अबला गोपियां, सुनो तो जरा, ये कितना सुंदर वेणुवाद करने, और कितना सुंदर जो है अपने अपने
गर्दन के और जो है सुंदर सा जो है नेकलेस, हार पहना हुआ है। हंता चित्रम अबला श्रीमंतम इदम, सुनो सुनो सुनो, वो हार कैसा है? वो हार बहुत ही सुंदर है। कैसा सुंदर है? तो कहते हैं कि वो हार जो है, जो उनकी गर्दन में लगा हुआ है, उनका छाती में लगा हुआ है, उसके अंदर एक मुस्कान है। उस हार के अंदर क्या है? एक मुस्कान है, वो मुस्कुरा रहे हैं। हारा हासा उर्वशी स्थिर विद्युता, वो जो है उर्वशी यानी कि छाती पे लगा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। वो स्थिर है पर मुस्कुरा रहा है। कैसे मुस्कुरा है? विद्युत, उससे बहुत सुंदर रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है कि पूरा जो है आमने सामने का जो है कृष्ण की और रोशनी फैल जाता है। और नंद सुनूर अयम अर्थ जनानाम, इस प्रकार से कृष्ण के छाती में जो सुंदर सा जो है गहना है, वो चेन है, वो जो है आभूषण है, वो प्रज्वलित हो रहा है, यानी मानो कि वो मुस्कुरा रहा है और तेज को फैला रहा है और हम सबको आनंदित करा रहा है। स्माइलिंग है, इस प्रकार से मुस्कुरा रहा है। अब कृपा करके दूसरा जो है अद्भुत चीज उसके बारे में सुनिए। कृष्ण जब वेणु का वाद कर रहे हैं, इसका अद्भुत जो है प्रभाव तो देखो देखो देखो। तो बोलते हैं क्या है? कान से देख लिया क्या? नेकलेस। कान से, आंख से देखा क्या? नेकलेस। और कान से क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं? वो कृष्ण का वेणुवाद। कृष्ण के वेणुवाद के बारे में कहते हैं कि नरमा नंद सुनूर, ये नंद के पुत्र ने ये जो है अब नंद के पुत्र ने अब क्या किया? हमें खुश करने के लिए वेणु का वाद कर रहे हैं। और ये वेणुवाद का प्रभाव तो देखो देखो देखो। वृंदासो व्रज वृषे मृग गावो। अब कुछ पशुओं का नाम लेते हैं। वृंदावन में जो ब्रज में जो भी बैल है, जो भी मृग है यानी कि हिरन है, जो भी गाय है, वो 3 पशुओं का वर्णन करते हैं। वो सब वेणुवाद के द्वारा उनका हृदय, उनके चित्त को जीत लेता है। और वो जो है घास को खाते 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 खाते, कोमल घास को खाते 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 उनके दांत रुक जाते हैं और कान जो है उनके खड़े हो जाते हैं। कृष्ण गायों का कान जो है नीचे होता है, पर जब अद्भुत ध्वनि को सुनते हैं तो कान खड़े हो जाते हैं और निर्दित इस प्रकार से जो है वे एकदम ध्यान से सुनने लग जाते हैं और दांत जो है उनके रुक जाते हैं और आंखें जो है थोड़ा सा बंद हो जाता है, मानो कि वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं और सो गए। इस प्रकार से जो है गोपियों कह रहे हैं कि यह असर कृष्ण के छाती में जो है नेकलेस का और कृष्ण के वेणुवाद का, ये वेणुवाद का सुंदर वर्णन अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा हम आस्वादन करते हैं। एक गोपी कह रहे, अरे ये तो सिद्ध देवी देवताओं जो है पति पत्नी, ये लोग इसका लाभ ले रहे हैं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये तो देखिए कृष्ण के वेणुवाद का असर ये जो है पशु है, जो कि कम बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले हैं, अबोध है, ये बैल, ये हिरन और हिरनी और गाय जो है उसका लाभ ले रहे हैं। अहो 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 अबला, हे सखिया, देखो कृष्ण ने किस प्रकार से जो है उन देवियों का जो है पवित्रता, सतीत्व को चुरा लिया उनके पतियों से। वही कृष्ण जो कि बादल, जिसका रंग घनश्याम है, बादल की तरह है, जब वो सुंदर सा एक नेकलेस धारण करते हैं, हार धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बादल में एक बिजली आ गया, बादल में, काले बादल में एक बिजली आया। इसी प्रकार से कृष्ण के शरीर में, छाती में जो है उर्वशी में, छाती में जब वो हार दिखता है तो ऐसा लगता है कि उस काले बादल में एक बिजली
चमक रहा है। और इस प्रकार से वो चमकता हुआ जो हार है, मानो कि वो कृष्ण के छाती में जो श्रीवत्स है, श्रीवत्स जो है वो रेखा जो है श्री, उस जिस स्थान पर लक्ष्मी का स्थान निवास का स्थान है वो चमकने लग जाता है। इस प्रकार से हे गोपियां, देखो किस प्रकार से कृष्ण जो है सुंदर और अति सुंदर लग रहे हैं। इससे जो है कृष्ण हम सबको और पीड़ा दे रहे हैं। वो सुंदर कृष्ण का संग कल रात किए थे और वो सुंदर कृष्ण का संग अभी हमें चाहिए, पर वो हम उससे जो है वंचित हो रहे हैं। ये सब कृष्ण कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि कृष्ण जो है केवल अपनी बांसुरी को बजाते हैं और बांसुरी के बजाने के कारण जो है ये गोपियां जितने भी ये देवी देवता हैं वो सब भी जो है उनका जो है चित्त को जीत लेते हैं। और तो और ये जितने भी मंद प्राणी हैं उनको भी आकर्षित कर लेते हैं। वे खाते बैल और गाय और हिरण घास खाते उनके दांत जो है रुक जाते हैं और कान से वो कृष्ण के ध्वनि को सुनने के लिए ललायित हो जाते हैं। और ऐसे ही दांत जो है आ करके खुला रहता है और संचारी भाव से युक्त हो जाते हैं, वो जड़ हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं और उनके सांस भी रुक जाते हैं और एकदम ऐसा लगता है कि वो लोग अब जिंदा नहीं, मूर्ति बन गए हैं। जैसे एक चित्रकार अपने चित्र बनाकर प्रकट करता है, वैसे ऐसा लगता है कि ये लोग अब मूर्ति हैं, पर वास्तव में ये अद्भुत रस का आस्वादन करके वो स्तंभित हो गए। केवल बड़े बड़े देवी देवताओं को ही लाभ नहीं मिल रहा है, ये जो मंद प्राणी हैं उनको भी ये लाभ मिल रहा है। विरह का अनुभव करते हुए गोपियां बोल रहे हैं कि हम सबको भी कृष्ण का और संग चाहिए, पर कहते हैं ना, भक्त जो है कभी हारते नहीं है, भक्त कभी हारते नहीं, या तो वो जीतते हैं या सीखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है और ज्यादा तीव्र भक्ति करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 6 और 7 में और एक गोपी बहुत सुंदर बात कह रही है और वो कह रही है, बारहीना स्तब का दातु पलासेर बादमाला परिब्रह वदम विदम बह विडम्बह करहिचित सा बाला अलिसा गोपे गाहा समावायेत यत्र मुकुंदा तरहि भग्ना गतया सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो अनिल नीता स्विर्हयातिर्वयम् इवा बहु पुण्या प्रेमा वेपिता भुजा स्तिन्नित तपः। गोपियां मुकुंद जो कि सबके दुख को हर लेते हैं, उनको देखकर कहते हैं कि कृष्ण जो है अपने मुकुट में, अपने पगड़ी में मोर पंख धारण कर लेते हैं, बारहा वरहीना, फिर जो है अलग अलग प्रकार के जो है बहुत सारे मोर पंख अपने पगड़ी में धारण करते हैं और अलग अलग रंग के जो पत्थर हैं, धातु हैं, उसे भी अपने पगड़ी में लगा देते हैं और अलग अलग प्रकार के आम के पत्ते, अलग अलग वृक्ष के पत्ते भी अपने पगड़ी में लगाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा पहलवान हो। मला, परिहार, विडंबना,
बड़ा पहलवान की तरह लग रहा है, पर वो इतने सुंदर लगते हैं कि पहलवानों को भी जो है पीका कर देते हैं। उनका सौंदर्य इतना है। करही चित्सा बाला गोपीर। तो इस प्रकार से कृष्ण अब बलराम के साथ जा रहे हैं, ऐसे ये गोपी कर रही और बांसुरी बजा रहे हैं, और इस बांसुरी से वो क्या कर रहे हैं, गायों को बुला रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग आ गए हैं, अभी हम लोग गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। तो सारे गायों को बुला रहे हैं। हाँ, और वो सारे गाय जो है अपने अपने जो है गायों का जो गौशाला होता है वो शाला से निकल जाते हैं। तरही भगनित। तो इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस प्रकार से गोपियां जो है कह रहे हैं कि कृष्ण जो है ये अपने सर पे अलग अलग पत्थर धारण करते हैं, रंग बिरंगे पत्थर धारण करते हैं, पत्ते धारण करते हैं, मयूर के, हाँ मोर के जो है मोर के पंख को धारण करते हैं, और इस प्रकार से लगते हैं कि मानो कि वो एक बहुत बड़ा पहलवान है। और कृष्ण का सौंदर्य अब अद्भुत और खिलने लग जाता है। कृष्ण जब यशोदा मैया के द्वारा श्रृंगार किए जाते हैं, वो श्रृंगार को गोप लोग तुरंत निकाल देते हैं और मोर पत्ते ये इत्यादि लगा देते हैं। अब कृष्ण जो है गायों को बुला रहे हैं, बलराम गायों को बुला रहे हैं, पर गायों को कैसे बुला रहे हैं, बांसुर के द्वारा, और कहते हैं कालिंदिनी गंगे सरस्वती, बांसुरी के द्वारा, कालिंदी गंगे सरस्वती, कालिंदी गंगे सरस्वती। कालिंदी नाम की गाय आ जाती है, गंगे नाम की गाय आ जाती है, सरस्वती नाम की गाय आ जाती है, पर कालिंदी यमुना का भी नाम है, गंगा नदी का भी नाम है, और सरस्वती नाम नदी का भी नाम है। अब जो है ब्रज में यमुना नदी है, उनको लगता है कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, और मानसी गंगा को लग रहा है कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, और इसी प्रकार से गुप्त रूप में सरस्वती नदी भी है वृंदावन में, उनको लगता है कि उन्हें बुला रहे हैं, और वो जो है पूरी तरह से उत्तेजित हो जाते हैं। और क्योंकि ये नदियां अचर है, मतलब उनके अंदर चेतना नहीं है, पर उनके अंदर भी चेतना आ जाता है, बोलते हैं ओह हमारा भाग्य क्या है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कृष्ण जो है हमें पुकार रहे हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे नदी में अब स्नान करना चाहते हैं और कूदेंगे, और वो जो है अद्भुत अपना आनंद का अनुभव करते हैं, और बहुत सारा लहर जो है यमुना में, मानसी गंगा में, सरस्वती में आने लग जाता है, और वो जो है एकदम से कृष्ण को छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कृष्ण किसको बुला रहे हैं, कालिंदी यमुना, हाँ, कालिंदी गंगे सरस्वती, गाय को बुला रहे, पर इसका और एक असर पड़ गया, यमुना को लगा उनको बुला रहे, या गंगे मानसी गंगा को लगा उनको बुला, सरस्वती को। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भग्न गाताय इस प्रकार से वर्णन आता है। ये नदी जो है अपना जो सीमा है उसे तोड़कर कृष्ण से मिलने के प्रयास करती है। कहते कि कृष्ण हमारे नदी में स्नान करना चाहते हैं, डुबकी लगाने जाता है, और भग्न यानी कि वो अपना जो उनका जो रफ्तार है, भग्न गताया, उनके गति को तोड़ देते हैं। ऐसा जाना होता है तो ऐसे आ जाते हैं, और उनका इस प्रकार का व्यवहार को देखकर एक और अर्थ निकलता है, यह नदी जो है अब अपने पति को छोड़कर कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। पर और एक भाव प्रकट करते हैं, बोलते हैं कि यह भी उनका जो है सौभाग्य है, पर कि वो कृष्ण की ओर जा रहे हैं। अब जो है ये नदियां जो है कृष्ण की ओर जा रहे हैं, पर कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे हैं, तो नदियां दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हम मजाक के पात्र हो गए हैं, हम लोग सब बहुत खुश होकर कृष्ण की ओर जा रहे हैं, पर कृष्ण हमारे और आ नहीं रहे हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, जब कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, कृष्ण के चरण का जो धूल है हवा के माध्यम से गंगा
मानसी गंगा और सरस्वती में आता है इसलिए वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है नदी भी, उसके अंदर भी भाव प्रकट हो जाता है कृष्ण से मिलने के लिए। और नदी में किस प्रकार का प्रभाव होता है, तो कहते हैं कि नदियां जो है कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ने के लिए उनके लहरों में भंगित हो जाता है, उनके गति में भंग हो जाता है, और लहर जो है 5 और 5 2 हाथ की तरह बढ़ जाता है और 2 लहर में बढ़ जाता है, और 2 लहर जो ऊपर से 5 उंगलियों के भांति जो है आकार लेता है और साथ में कमल लेकर कृष्ण के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। पर क्योंकि कृष्ण नहीं आते हैं तो वह स्तंभित हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो है उनको भी थोड़ा पीड़ा का अनुभव होता है। तो गोपियां कहते हैं देखो देखो देखो, ये नदियां भी हमारी तरस हैं, कृष्ण के लिए वो भी कितने तरस रहे हैं और अब देखिए उनके पति जो है उनके ऊपर शक करने लगे, जैसे हमारा पति हमारे और शक कर रहे हैं, पर कृष्ण जो को उनको भी पीड़ा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है चाहे वो जलाशय हो, नदी हो, यमुना हो, गंगा हो, वो भी अपना सीमा को तोड़ रहे हैं, अपनी गति को तोड़ रहे हैं और अपने पति का संग तोड़ रहे हैं, जैसे हम जो है। तो नदियों से भी शिक्षा ले रहे हैं, कहते हैं कि नदियां कितना कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। तो जैसे हमने कहा भक्त कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है नहीं तो सीखता है। गोपियां सीख रही है कि कृष्ण से और जैसे प्रेम करें, नदी से सीख रहे हैं। तो गोपियां जो हैं अब विरह में कह रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो देवी देवता आकाश के मार्ग से कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उनसे हमें कुछ सीखना है। ये गाय, ये बैल, ये किस प्रकार से स्तंभित हो गया, उनसे भी सीखना है, और ये जो नदी है उनसे भी हमें सीखना है, क्योंकि गोपियां भक्त है, भक्त कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है। और वास्तव में गोपियां हमें शिक्षा दे रही है कि कृष्ण से हमें भक्ति कैसे करना है, और इस प्रकार का तीव्र भक्ति अगर हम करेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा। पर वो तीव्र भक्ति का लक्षण कैसे होगा? प्रभुपाद जी के नियम पालन करके, सुबह जल्दी उठकर 16 माला जप करके प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, अच्छे भक्त बने, ग्रंथों का वितरण करें, औरों को भक्त बनाएं, औरों को प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।